आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह बीजेपी से 30 साल की दोस्ती में शिवसेना 24% घट गई, कैसे शिवसेना की सीटें 73 से घटकर 56 पर आ गई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कद बढ़ गया, उसके सीटों की संख्या 42 से 106 तक पहुंच गई, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ 20 जून की रात बगावत कर दी और 22 की रात करीब 8:11 पर एक साथ 2 ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि पिछले 2.5 सालों में एनडीए सरकार ने केवल घटक दलों को फायदा पहुंचाया और शिव सैनिकों को भारी नुकसान हुआ। पार्टी और शिव सैनिकों के अस्तित्व के लिए इस बेमेल गठबंधन से निकलना जरूरी है। बागी शिवसेना विधायक दीपक केसरकर ने 27 जून को उद्धव ठाकरे के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा कि बीजेपी शिवसेना अलायंस महाराष्ट्र को महान ऊंचाई तक ले जाएगा। तो क्या वाकई शिवसेना और बीजेपी का अलायंस स्वाभाविक है? हमने बीजेपी शिवसेना के गठबंधन की शुरुआत से लेकर अब तक के आंकड़ों को खंगाला तो समीकरण ठीक उल्टे बैठे। पिछले 33 सालों में बीजेपी 42 से 106 सीट पर पहुंच गई, जबकि शिवसेना अधिकतम 73 सीट से घटकर 56 सीटों पर आ गई। यानी महाराष्ट्र में बीजेपी 152% बढ़ गई और वहीं शिवसेना 24% सिमट गई। हिंदुत्व की लहर के बीच बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन 33 साल पहले 1989 में हुआ था। हालांकि शिवसेना की बीजेपी के साथ जुड़ने की शुरुआत 1984 में ही हो गई थी। उस समय शिवसेना के मनोहर जोशी समेत 2 नेताओं ने बीजेपी के सिंबल पर मुंबई से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई। शिवसेना बीजेपी गठबंधन के पीछे का दिमाग प्रमोद महाजन का था। वे उस समय बीजेपी के महासचिव हुआ करते थे और बाल ठाकरे से उनके काफी अच्छे संबंध थे। बीजेपी उस वक्त देश भर में पार्टी का विस्तार कर रही थी और उसे महाराष्ट्र में एक रीजनल फोर्स की जरूरत थी। ऐसे में शिवसेना बीजेपी के लिए सबसे बेहतर विकल्प था, क्योंकि दोनों पार्टियों की आइडियोलॉजी बहुत हद तक एक जैसी थी। 1990 में शिवसेना को 52 और बीजेपी के खाते में 42 सीटें थी। 1995 में पहली बार शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी थी। 1999 में बहुमत के जादुई आंकड़े से 20 सीटें कम रह गई थी। 2004 में शिवसेना में बगावत के बाद बीजेपी ने विपक्ष के नेता का पद मांगा था। 2009 में 20 साल में पहली बार शिवसेना से बीजेपी आगे निकल गई और 2014 में 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया और फडणवीस सीएम बने। 2019 में चुनाव जीतने के बाद भी शिवसेना बीजेपी अलग हो गई। तो ये पूरा इतिहास आपको कैसा लगा? ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।